वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत के 6 नंबर पाठ भारतीय संस्कारा के प्रमुख ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे। भारतीय संस्कारा का मतलब होता है भारतीयों के संस्कार। तो यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुल यह 12-13 प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा तो इसके अलावा दूसरा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो आशा करता हूँ यह प्रश्न आप सब किसी को काफ़ी पसंद आएगा। पहला प्रश्न है, शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन है? तो शिक्षा संस्कार में पहले अक्षरारंभ संस्कार आता है, अतः एक का ए राइट आंसर हो जाएगा। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन सीखता है। यह बोर्ड मॉडल का प्रश्न है 2020 का। दूसरा प्रश्न है, चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। आखिर संस्कारों का आयोजन समय समय पर क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे जो है चरित्र का निर्माण हो सके, बच्चे में अच्छा कैरेक्टर का निर्माण हो सके, इसके लिए संस्कारों का आयोजन किया जाता है समय समय पर। यह 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछ दिया हुआ है, अतः 2 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतरण क्या है? तो साहित्य ग्रंथों में यह 2 बार पूछ दिया हुआ है। तो साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतरण गोदान संस्कार होता है। इसका नामांतरण गोदान संस्कार है। गोदान संस्कार में गायों को दान दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो पानी ग्रहण जो होता है वह विवाह संस्कार में होता है, अतः 4 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। नेक्स्ट है, सीमांतोन्नयन किस प्रकार के संस्कार है? तो यह जन्म से पहले का संस्कार है। सीमांतोन्नयनम जो है यह जन्म से पहले का संस्कार है, अतः 6 का ये राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। जब बच्चा बड़ा हो जाता था तो उसे जो है गुरु के घर ले जाया जाता था और वहाँ पे वह शिक्षा नियमों का पालन करके शिक्षा का अध्ययन करता है। तो इसी को यानी वह पढ़ता लिखता है, तो उस समय के शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। उस समय के बालक को, उस समय के छात्र को ब्रह्मचारी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, जन्म पूर्व कितने संस्कार है? तो जन्म से पहले 3 संस्कार है, बचपन में 6 संस्कार है, शिक्षा के रूप में 5 संस्कार है, उसके बाद विवाह के रूप में 1 संस्कार है और मरने के बाद अंत्येष्टि 1 संस्कार है। कुल मिलाकर 16 संस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होती है? तो विवाह संस्कार में बहुत सारे कर्म कांड किए जाते हैं, जिसमें सिंदूर दान, वागदान, मंडप निर्माण, कन्या निरीक्षण, उसके बाद पानी ग्रहण, लाजा होम, बहुत सारी जो है कर्म कांड होते हैं। तो विवाह संस्कार में एक कर्म कांड सप्तपदी क्रिया होता है, अतः 9 का सी राइट आंसर हो जाएगा, सप्तपदी। 10 नंबर में है, विवाह संस्कार के अंदर क्या नहीं आता है? तो विवाह संस्कार के अंदर गोदान संस्कार नहीं आता है। गोदान संस्कार शिक्षा संस्कार में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संस्कार कितने हैं? तो भारतीय संस्कार कुल 16 है, अतः भारतीय संस्कारों की कुल संख्या जो है वह 16 है। नेक्स्ट प्रश्न है, बचपन में कितने संस्कार है? तो बचपन में कुल संस्कारों की संख्या 6 है, शिक्षा के रूप में 5, जन्म से पहले 3, उसके बाद शादी जो विवाह होता है वह 1 संस्कार और मरने के बाद 1 संस्कार, कुल मिलाकर 16 संस्कार हैं। तो ये था भारतीय संस्कारा के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।